गाजियाबाद की थाना लिंक रोड पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण का प्रयास करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम सत्यम सिंह, गौतम मिर्धा, नितिन तिवारी और रोहित उर्फ हिटलर है। पुलिस ने इनके पास से घटना में इस्तेमाल की गई एक शिफ्ट कार, 2 अवैध तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और एक रस्सी बरामद की है। आपको बता दें कि बीते 16 जून को इन बदमाशों ने हथियारों के बल पर वसुंधरा निवासी राजेश पांडे को जबरन अगवा करने की कोशिश की थी। आरोपियों ने अपनी कार से पीड़ित की गाड़ी को रुकवाया और उन्हें खींचने का प्रयास किया, लेकिन पीड़ित के शोर मचाने पर बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। पूछताछ में एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी सत्यम सिंह के पिता पीड़ित राजेश पांडे के साथ प्रॉपर्टी का काम करते थे। सत्यम को भली भांति पता था कि राजेश पांडे के पास काफी कैश रहता है। अपने शौक पूरे करने और जल्दी पैसे कमाने की चाहत में सत्यम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण की एक खौफनाक साजिश रची। इनका मकसद तमंचे के बल पर 5 करोड़ रुपए नकद की फिरौती मांगना था। इस वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने आधुनिक तरीका अपनाया। इन्होंने आपस में पैसे इकट्ठा कर इंस्टाग्राम के जरिए एक अज्ञात व्यक्ति में 25,000 रुपए में अवैध हथियार ऑनलाइन मंगवाए थे। इन हथियारों की डिलीवरी नोएडा के सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास ली गई थी। फिलहाल खाटू श्याम इंडस्ट्रियल पार्क के पास से गिरफ्तार किए गए इन चारों आरोपियों के खिलाफ पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। गाजियाबाद से अबशार उलग की रिपोर्ट। उनका लड़का है सत्यम। इसने मेरा अपहरण करने का प्रयास किया। इसी के द्वारा ये पता चला जो भी चीज़ें हैं यही चीज़ें। तो आपका किस तरह का कारोबार है आपका, और आप इन्हीं को टारगेट करते हैं? कंस्ट्रक्शन का काम है और प्रॉपर्टी का काम है। कुछ जमीन की जगह बेचने वाली चीज़ें हैं, कुछ पेमेंट आती है। क्योंकि आदमी साथ में काम करता था, इसकी चीज़ों का पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसी के हाथ में प्रॉपर्टी से भी कुछ पेमेंट आई थी। कितने करोड़ की दो दिमाग की बात है? 5 करोड़ रुपये 5 करोड़ कैश पूरा था आपके पास? नहीं, मेरा तो एक काम सब कुछ 16 जून की रात को कितने बजे क्या हुआ था? 16 जून की रात को लगभग 11 बजे का समय होगा, 5-7 मिनट पर से मैं अपना रोज़ रूटीन वर्क कंप्लीट करके अपने घर जा रहा था। मेरा समय तो रोज़ 12-1 बजे जाते उस दिन थोड़ा सा काम पहले खत्म हो गया तो मैं घर जा रहा था। उसके बाद इन्होंने मंडी के आसपास, साइकिल सब्जी मंडी के आसपास, इन्होंने मेरी गाड़ी को पीछे टक्कर मारने का पहला प्रयास किया। जब टक्कर मैंने बचाने की कोशिश करी है तो उन्होंने दूसरा अटैम्प्ट किया। फिर आगे से लगा के फिर उतरकर गाड़ी के गेट खोल कर जबरदस्ती की है। फिर जैसे तैसे अपनी गाड़ी को निकाल के वहाँ से ले गया। तो फिर एक जो बैठा था वो तमंचा अंदर से दिखा रहा था। जब तक अपनी गाड़ी लेके भाग गया, फिर मैंने अगले दिन सुबह के थाने पे सूचना दी। तो आपको बता दें कि आपके दोस्त का ही लड़का इसमें नहीं, मुझे नहीं पता। आपने 16 तारीख की रात को आपके पास घटना हुई और आपने 2 दिन बाद पुलिस को संपर्क किया, तो 2 दिन मौखिक सूचना मैं नेक्स्ट डे सवेरे 100 नंबर पर फोन किया था आपको उस टाइम पे या फिर नहीं, उस समय मैंने लोकल जाके जैसे हुआ वहाँ पहुँचा। मैंने टेलीफोनिक माध्यम से बताया कि ऐसे मेरे साथ घटना हुई। हाँ, क्या इंसिडेंट हुआ था? कितने लोग पकड़े गए हैं? क्या प्लानिंग थी? कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना लिंक रोड ने एक सराहनीय कार्य करते हुए आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत अपहरण करने का प्रयास और फिरौती लेने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये अपहरण की घटना कारित करने से पूर्व ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 तारीख को थाना लिंक रोड क्षेत्र में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का कुछ लोगों के द्वारा पीछा किया जा रहा है और उनके गाड़ी को रोकने का भी प्रयास किया गया और उनको किडनैप करने का भी प्रयास किया। पुलिस को जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। हमारे ACP अमित सक्सेना के नेतृत्व में वहाँ पर टीम का गठन किया गया जो इस केस पे काम कर रही थी। इन लोगों ने वहाँ पे CCTV फुटेज खंगाले और उसमें एक गाड़ी दिखाई थी जो लगातार जो हमारे बिल्डर हैं उनका पीछा कर रही थी। उसके आधार पर हमने डॉट्स को कनेक्ट किया और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से हम लोगों ने इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की, जिनके नाम हैं सत्यम सिंह, गौतम मिर्धा, नितिन तिवारी, रोहित उर्फ हिटलर। इस घटना के प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो ये है कि सत्यम जो है इस घटना का मास्टरमाइंड है। ये जो बिल्डर्स हैं इनके जो मित्र हैं, करीबी हैं, जान पहचान के हैं, उन्हीं का लड़का है। तो इसको जानकारी पूरी थी इनके बारे में, इनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में, इनके डेली रूटीन्स के बारे में इनकी पूरी जानकारी थी और इस जानकारी का लाभ उठाते हुए इसमें ये प्लान किया था। हमने 4 साथियों के साथ मिलकर इस घटना में कुल 5 अभियुक्त बनाए गए हैं, जिनमें से 4 की गिरफ्तारी की गई है, 1 की गिरफ्तारी शेष है। इन लोगों ने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से एक
वेपन सप्लायर से संपर्क किया और उससे इन लोगों ने 2 कट्टे मंगाए और उसका प्रयोग ये घटना में करने वाले थे। इनके पास से एक स्विफ्ट गाड़ी भी बरामद हुई है जो घटना में प्रयोग की गई थी और 2 तमंचे बरामद किए गए। इस पूरी सराहनीय कार्य के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। इसमें इनका जो उद्देश्य ये सामने आया है कि ये घटना अपहरण की करके इनसे 5 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने सही टाइम पे इनकी गिरफ्तारी करके इस घटना को रोक दिया। फर्स्ट टाइमर है सर ये? हाँ, ये सारे लोग न्यू कमर्स हैं। इनमें से एक व्यक्ति पेपर हॉकर्स का काम करता है, एक वेबसाइट पे काम करता है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करता है। तो उनकी पृष्ठभूमि इसी प्रकार है। राजेश पांडे जी के बारे में कैसे जानते थे और क्या रेकी की गई थी या कोई इन्फॉर्मेशन थी? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि ये सत्यम जो इस केस का मास्टरमाइंड था वो राजेश पांडे की एक मित्र है, उनका लड़का है। तो पहले से ये लोग परिचित थे और इनके रूटीन्स में के बारे में जानकारी थी, ये कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, इसकी रेकी भी की गई थी और इसी आधार पर इन्होंने षड्यंत्र की रचना की। कोई बड़ा आपराधिक इतिहास सब कुछ? नहीं, इनका आपराधिक इतिहास नहीं है। सर, घटना में कार किसकी यूज़ की गई थी? घटना में कार जो है ये रोहित और हिटलर है, इसकी पत्नी के नाम पे जो गाड़ी रजिस्टर है उसी कार का प्रयोग किया गया है। सर, ऑनलाइन उन्होंने तमंचा मंगाया था, उसकी कुछ ट्रेसिंग हो पाई है? आगे हाँ, उसकी ट्रेसिंग हम लोग कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली कौन व्यक्ति है जिसने इनको डिलीवर किया था और जिस खाते में पैसा गया था उसकी भी डिटेलिंग हम कर रहे हैं। इस मुकदमे में उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। सर, जो वादी उनके दोस्त बताए जा रहे हैं वो क्या काम करते हैं? उनका भी इसी से मटेरियल और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड काम